ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप उस पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि हमारे सनातन धर्म का जिस प्रकार से शोषण मजाक उड़ाया गया है, हर तरीके से मतलब सामाजिक तरीके से, चित्रपट के तरीके से, राजनीतिक तरीके से, हमारे ईश्वरों पर, भगवान पर, हमारे देवी देवताओं पर जो टिप्पणी होती है उसके निमित्त हमें ये मूर्ख समझा जाता है, मूर्ति पूजक समझा जाता है, काफिर समझाया जाता है। तो ये जो सब चीज़ें का कारण क्या है कि हम अपने जो पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, उसका स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। स्पष्टीकरण हमें जब प्रश्न पूछा जाता है दूसरे धर्म के द्वारा, एक तो कोई सीरियस होगा जो आपके धर्म को जानने की कोशिश करेगा, तो वो आपसे प्रश्न करता है, तो आपका सही उच्चारण या सही तरीके से उसके प्रश्नों का उत्तर आप दे नहीं पाते हो, या जिस चालाकी से वो अपना प्रश्न पूछता है उस चालाकी से आप उसको उत्तर नहीं दे पाते हो। आप बोलते हो कि ये हमारे पूर्वज करते थे, हमारे परंपरा में है, हमारे घर में होता है, हमारे जीवन में ये होता ही है। जैसे आप एक छोटा दुकान लेते हो, उसकी पूजा करते हो, लोग बोलते हैं आप क्यों पूजा कर रहे हो, सत्यनारायण की पूजा क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी है? तो उसका आपके पास जवाब नहीं है। या कुछ शादी होती है, उसमें आप देवी देवताओं को आह्वान करते हो और एक मंडप बनाते हो, गृह मंडप बनाते हो, उसमें देवी देवता उपस्थित होते हैं और 7 चिरंजीवी सप्तऋषि आते हैं, उसके बाद सप्त चिरंजीवी मनुष्य आते हैं, उसके बाद समस्त प्रकार के गृह मंडलों को बनाकर लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर जो प्रसिद्ध जोड़े हैं उनको बुलाकर ये पूजा की जाती है और उनको समक्ष आह्वान मंत्र संस्कृत के द्वारा, क्योंकि बोला जाता है आप संस्कृत क्यों बोलते हो, तो संस्कृत हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमारे ये संस्कृत सनातन शैली है, ये जो भाषा है जिस जननी है सर्व भाषाओं की, और इसी से ही फ्रेंच, जर्मन, रशियन, मद्रासी, कन्नड़, गुजराती जो भी भाषा है, आपकी अरबी भी हो, इसी से ही प्रकट हुई है। तो ये आप उनको समझा नहीं सकते हो। अभी काफ़ी जगह लोगों को संस्कृत के शब्द किसी में नहीं मिलते हैं, उसमें हमारा दोष नहीं है, लेकिन ये जो पीरियड चलता है, पीरियड के अनुसार अभी जैसे माँ है, माँ हम दुर्गा माँ को भी बोलते हैं, काली माँ को बोलते हैं, शास्त्रों में माँ है, माता है, लेकिन अभी हम लोग मम्मी बोलते हैं, माँ मम्मी। तो माँ जो है वो है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, मदर इंग्लिश में भी है। तो ये जो चीज़ है, आमी बोला जाता है, मी पीछे लगा दिया, उर्दू उल्टा लिखते हैं ना, तो मी पीछे लगा दिया, आमी, मी आ मतलब माँ। तो आप समझ लीजिए आगे पीछे उल्टा नीचे करके दुकान बना के इन्होंने अपना एक प्रोपोगंडा कर दिया पूरी दुनिया में। एक शब्द पर आप पकड़ लिया। उसके अलावा हम सनातन के जो निशान अवदेश है, जैसे हमारे ये पृथ्वी गोल है, उसके बाद चंद्रमा भी गोल दिखता है, सूर्य भी गोल दिखता है, तो ये पिंड है हमारे। जैसे हमारे कोई गुजर जाते हैं सनातन धर्म में, तो उसके निमित्त हम लोग पिंड बनाते हैं। 13वां दिन के 13 पिंड बनता है, एक एक दिन का एक एक मार्ग में वो प्राणी मतलब आत्मा, वो जो मार्ग में जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार उसके से पिंड बनते हैं। उस पिंड के द्वारा उसको समस्त पिंड को मिक्स किया जाता है, समस्त पितरों को, समस्त परिवार को मिक्स किया जाता है और उसको नदी में बहाया जाता है, और एक अंश गाय को दिया जाता है, एक अंश नदी को दिया जाता है, एक अंश कौवे को दिया जाता है, और एक अंश आपके समाज को दिया जाता है, जो समाज के रिश्तेदार खाते हैं। तो ये जो अन्न का जो बंटवारा है वो शास्त्र के अनुसार है। तो ये आप समझा नहीं पाते कि जल में जो जीव है, जैसे कोई प्राणी शरीर छोड़ के जाता है, उसका सब में वास हो जाता है। अभी जैसे भगवान नरसिम्हा देव खम्भे से प्रकट हुए,
तो क्या भगवान खम्भे में से घुस के फिर प्रकट नहीं हुए? वो प्रकट हुए। घुस के प्रकट होने मतलब वो घुसते हैं उस चीज़ में नहीं, वो है, उनका अस्तित्व है, ये समझना जरूरी है। तो देवी देवताओं का सबका अस्तित्व है, तो जो है उस चीज़ में है तो उसी चीज़ की पूजा होगी। जो घुस के फिर निकलेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसे कोई पानी में घुसा और फिर कपड़े चेंज करके देवता बन के आए, वो नहीं। जो है जल में, जिसकी पूजा करते हैं, वरुण देव है, वायु देव है, अग्नि देव है, जो 5 चीज़ ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, जिनको हम अर्पित कर सकते हैं, जो साक्षी हैं इस कर्म के, हम उसे ये शास्त्र अनुसार भोग अर्पण करते हैं। अन्न का भोग, चावल का भोग। अभी जिस दिन ये चावल, ये अन्न, ये पकने बंद हो जाएंगे, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप खुद ही नहीं रहोगे। तो जो बड़ी बड़ी ढींगे जो साइंटिस्ट मारते हैं, जो अल्पमति वाले मूर्ख पागल, जिसको मूढ़ा बोला जाता है, शुक्र कुकर योनि वाले जो मनुष्य बन के घूम रहे हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर कुछ पूछना है तो आप मेरा नंबर लेकर मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा शास्त्र अनुसार, प्रमाणिक द्वारा। आप कोई भी, कौन सा भी प्रश्न किसी भी देवी देवता, किसी भी पूजा के बारे में पूछो, मैं आपको चैलेंज से उसका उत्तर दूंगा। लेकिन आप इसके बाद कोई भी सनातन धर्म का मजाक मत करिएगा। मजाक करना है तो आप अपना जन्म का मजाक करो, अपने शक्ल का मजाक करो, आपके रोनी सूरत का मजाक करो, आपके पहनावे पर मजाक करो। हमारा जो पहनावा, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना शास्त्र वेदी के अनुसार है। हम करोड़ों वर्षों को, करोड़ों जीवों को, करोड़ों आत्माओं को हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो। आप ढूंढते रहते हो, जैसे घुसते रहते हो। वो घुसना छोड़ दो। हमारे देवी देवता प्रकट होते हैं, वो मूर्ति में भी प्रकट होते हैं, वो पत्ते में भी प्रकट होते हैं, वो पीपल में भी प्रकट होते हैं। वो प्रकट होते हैं, जब हम आह्वान करते हैं वो प्रकट होते हैं। उन्हें वास और अगरबत्ती द्वारा हम सिर्फ आवाहित करते हैं, सच्चे हृदय से वो प्रकट होते हैं, उसका अनुभव होता है। हम लोग डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। डिप्रेशन में आप लोग रहते हैं, पढ़े लिखे मूर्ख। आप लोग डिप्रेशन में रहते हो, आपको अपने लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है। आप लाखों के फ्लैट खरीदते हो, लाखों की गाड़ियाँ खरीदते हो और लास्ट में सुसाइड करते हो। कई लोगों ने किया है, कई लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री लोगों ने सुसाइड किया, करते भी हैं, यूरोप में भी करते हैं, इधर भी करते हैं। तो आप अपनी हेकड़ी वाला जीवन छोड़ो, नम्र बनो और काशी से लेकर रामेश्वरम तक समझो सनातन धर्म को। उसके बाद आप मथुरा से लेकर केदारनाथ को दूसरी अंश में समझो, फिर 4 धाम को समझो, सप्त नदियों को समझो। इनका जो शास्त्र है, जो पूर्वजों द्वारा लिखित है, समझित है, उसको समझो और कभी भी सनातन धर्म का मजाक मत उड़ाओ। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप मजाक उड़ाओगे तो आपका मजाक पूरा संसार में उड़ेगा। एक मैं छोटा उदाहरण देता हूँ कि एक मनुष्य हमारा मजाक उड़ाया था किस तरीके से, पूजा के विपरीत में टकला वगैरह कुछ बोला था, और बाद में हमने सुना कुछ दिनों के बाद वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया। तो ये समझ लीजिएगा कि भाई हमको कोई कमी नहीं, हम लोग ने अपने आप को ढाल दिया है प्रकृति के अनुसार। जो भी सिस्टम है इस नेचर के अनुसार अपने आप डाल सकते, दूसरे लोग नहीं डाल सकते। उनका एक ही कारण होता है, उन्हें फिर इस संसार में डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है और वो अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। तो आप सनातन धर्म को समझो, उसमें बारीकी में प्रवेश करो। आप अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको हर तरीके से गाइडेंस करूँगा। किसी भी धर्म, जात, पंथ, किसी भी मज़हब के हो, मैं उसमें कोई नहीं। मनुष्य का जन्म एक ही है, मानवता। आप आके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका स्वागत करूँगा। आपकी जो भी समस्या है उसका निदान निकालूंगा, निकाल के आपको इस जीवन के सर्व मार्ग में सुलभ करूँगा। ये जो भी मार्ग है ये पूर्वजों द्वारा बताया हुआ है, गया हुआ है। मेरे भी जो पूर्वजों ने मुझे विद्या दी है उसके अनुसार मैं आपको भी ये विद्या बांटूंगा। विद्या बांटने से कम नहीं होती है, बढ़ती है। मेरा ऐसा कोई नहीं कि आप निम्न जाति के हो, तुच्छ हो, वो कोई मतलब ना। आप इंसान हो, मनुष्य हो, किसी भी धर्म पंथ से हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ।
एक जिस तरीके से ब्राह्मण का वैल्यू करता हूँ उसी तरीके से आपका वैल्यू करूँगा। आप आइए कभी भी, आपको कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा।